हॅलो एव्हरीवन, सर्वांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभ गुढीपाडवा. प्रिपरेशन पॉइंट प्रेझेंट्स टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग सेमिस्टर एग्जामिनेशन for the subject Programming in Java, class BCA second year and semester 4. Now the wait is over. Many of the subscriber ask me, please provide the question bank or the most expected question as per ma'am your experience. हर कोई प्रिपरेशन करता है, but before examination we need a boost or we need a guidance for a right direction. So for making your preparation more fruitful, I am providing the most expected question from the Programming in Java subject. Before approaching the question paper, we have to know or we have to understand the questions first कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. सो रीड द क्वेश्चन. हियर इज़ द सम टिप्स आई प्रोवाइडेड बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन. यू हैव टू नो दिस. रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड. तो हमें क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और देखना है हमें क्या पूछा गया है एग्ज़ाम में. फोकस ऑन द की टर्म्स. जैसे की टर्म्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन से स्टार्ट होते हैं, डिफाइन, डिस्क्राइब और डिस्कस. क्या क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है. चेक इफ़ द क्वेश्चन आस्क फॉर द एग्जाम्पल और डायग्राम. तो सम क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं कि जहाँ पे आपको लास्ट में देता है कोई क्वेश्चन है विथ एग्जाम्पल और विथ डायग्राम, एक्सप्लेन करो, ऐसा होता है. तो दैट टाइम इट हैव सम सेंस. जहाँ पे आपको पूछता है कि एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो, तो उसे मार्क्स होते हैं. विथ डायग्राम तो इसलिए हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड आउट करना है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉप 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रोग्रामिंग इन जावा, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग थ्रू दिस वीडियो. Definitely everyone is preparing, so this is my approach. Study these 50 questions before going to the examination. In this complete video I will tell you the most expected question, top 15 questions, then how to solve or how to explain this question step by step. Everything I am explaining, so watch complete video and share this video with your friends, so they will also get the benefit from this video. Especially this video is making for all of you. So if you like the video then please like, share and comment. And complete video watch करने के बाद मैंने काफ़ी efforts लेकर इस वीडियो को बनाया है. After analysis the previous year papers, my own experience, everything, how to answer the question in appropriate way. So everything is very important. So after watching this complete video, tell me it is useful or not in the comment box. So here in the top 15 questions, the most and very important question जो आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ दिस कीवर्ड. दिस कीवर्ड क्या है. तो प्रोबेबिलिटी है कि शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है. तो हमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है. सबसे पहले डिफ़ाइन द कंसेप्ट. जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके कंसेप्ट को हमें अच्छे से डिफ़ाइन करना है. तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स में पूरा कम्प्लीटली रिवीजन या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बस किस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें अप्रोच करना है और उसमें उस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वो सब मैंने इस वीडियो में आपको बताया है. तो सबसे पहले डिफ़ाइन द कंसेप्ट. जैसे ये दिस कीवर्ड है तो उसे अच्छे से डिफ़ाइन करना है. तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया है, दिस इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. Then the second step,
एक्सप्लेन द पर्पस एंड द यूज़, इस दिस कीवर्ड का यूज़ और पर्पस क्या है वो हमें बताना है। मेंशन द 3 कॉमन यूजेस दिस कीवर्ड, तो शॉर्ट नोट्स में है तो हमें एटलीस्ट 3 कॉमन यूजेस बताने हैं, जैसे रेफरिंग टू द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल्स, सेकेंड इज इन्वोकिंग द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, and this is also useful for passing the current object as a parameter. आफ्टर दैट, मतलब क्वेश्चन स्टूडेंट को समझ में आता है बट उसे कैसे आंसर करना है ये कंप्लीट हम इस वीडियो में देखेंगे। टॉप 15 क्वेश्चन प्लस देयर एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट। इफ द क्वेश्चन इज आस्क फॉर द 5 मार्क्स देन हाउ टू अप्रोच, सो यू हैव टू मेंशन और प्रोवाइड द कोड और एग्जाम्पल। तो कंप्लीट कोड नहीं लिखना है बट जहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ आपको दिख रहा है कोड में उतना पार्ट आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में लिखना है। लाइक सिंटैक्स जैसे होता है, आप सिंटैक्स में बता सकते हो। सो यहाँ पर हमने ये जो पार्ट है यहाँ पे एग्जाम्पल और कोड आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आफ्टर दैट लास्ट में आपको 2 लाइन में कंक्लूजन बताना है कि दिस कीवर्ड का क्या कंक्लूजन है, या फिर आप ये जो कोड आपने लिखा है उसे ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एंड डेफिनेटली बिफोर एग्जामिनेशन जो 15 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, डेफिनेटली वो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करो, इट विल हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। देन वी सी द सेकेंड क्वेश्चन। दिस कीवर्ड is essential for avoiding the ambiguity between the instance and the local variable. लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस में से एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो ऐसे लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो। देन वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर द एग्जामिनेशन। व्हाट इज JVM, या फिर एक्सप्लेन द JVM। ऐसे क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए आता है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि JVM क्या होता है। डिफाइन द JVM। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है। JVM इज़ ए जावा वर्चुअल मशीन, इज़ एन इंजन दैट कन्वर्ट्स द जावा बाय कोड इनटू द मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट्स इट। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मैंने जस्ट आपको सिंपल वे में बताया है। यू हैव टू ऐड योर ओन एक्सप्लेनेशन इन दैट। देन द सेकेंड, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ JVM। तो हमने JVM क्या होता है उसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सप्लेन करने के बाद सेकेंड हमें बताना होता है कि वर्किंग कैसे होती है। सो द वर्किंग ऑफ जावा वर्चुअल मशीन इनटू द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले कंपाइलेशन, जावा कोड इज़ कंपाइल इनटू बाइट कोड। देन द क्लास लोडर लोड्स द बाइट कोड इनटू द मेमोरी and the execution engine converts the byte code to the machine code। तो इस तरीके से जावा वर्चुअल मशीन का क्या होता है, वर्किंग होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एक लाइन में बस आपको रिवीजन पर्पस के लिए इतना ऐड किया है। आपको अच्छे से इन्हें पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। पॉइंट 1, 2 एंड 3 इनको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट में मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि कंपाइलेशन में क्या होता है, क्लास लोडर का क्या वर्किंग है और एग्जीक्यूशन इंजन कैसे वर्क करता है। देन द नेक्स्ट स्टेप मेंशन द JVM के बारे में पूछा है। तो वी हैव टू ऐड द JVM आर्किटेक्चर। तो शॉर्ट में आपको बताना है, ज़्यादा नहीं जाना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द की कंपोनेंट। JVM के आर्किटेक्चर में जो जो की कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक क्लास लोडर, हीप, स्टैक, गार्बेज कलेक्टर एंड एग्जीक्यूशन इंजन। एंड JVM आर्किटेक्चर आपके पास समय है तो यू कैन ऐड अ डायग्राम एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू द एक्स्ट्रा मार्क्स इफ़ यू ऐड द डायग्राम। तो सभी ने प्रिपरेशन किया होता है
बट उसे कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो एग्ज़ाम में, उससे काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दे डेफिनेटली नो द लॉजिक, दे नो द कंसेप्ट, बट उन्हें प्रेजेंट करना नहीं आता है। तो स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ यू टू हेल्प इन द एग्जामिनेशन। एंड लास्ट में आपने जो भी कंप्लीट आंसर में लिखा है उसे हमें कंक्लूड करना है। हियर इज़ द JVM ensures the platform independence by interpreting the byte code across different operating system, इसलिए उसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। मतलब जो भी कोड आपने लिखा है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप क्या कर सकते हो, इंटरप्रिटेट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, what is this keyword, and the second most expected question is what is Java virtual machine. Now we see the third most expected question is explain the structure of Java program with example. जो भी 15 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ डेफिनेटली उन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करो। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम विथ एग्जाम्पल। तो जावा प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है विथ एग्जाम्पल हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले स्टेप, डिफाइन द स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। अ जावा प्रोग्राम फॉलोज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू इंश्योर द करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। एग्जीक्यूशन ऑफ कोड का एग्जीक्यूशन प्रॉपरली होने के लिए वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉलो करता है जावा प्रोग्राम। देन इन नेक्स्ट स्टेप एक्सप्लेन द की सेक्शंस। जैसे जावा प्रोग्राम आप जब लिखते हो तो स्ट्रक्चर में कुछ सेक्शंस में द कंप्लीट स्ट्रक्चर डिवाइड होता है। जैसे सबसे पहले हम करते हैं पैकेज डिक्लेरेशन, देन इंपोर्ट द स्टेटमेंट्स, क्लास डिक्लेरेशन, मेन मेथड एंड द स्टेटमेंट इनसाइड दैट मेथड। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट ऐड किए हैं। पैकेज डिक्लेरेशन क्या होता है, इंपोर्ट स्टेटमेंट, वो सब आपको अच्छे से 1 by 1 एक्सप्लेन करना है। बट डेफिनेटली बिफोर एग्जामिनेशन इफ़ यू वॉच दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया है तो डेफिनेटली ये वीडियो वॉच करने के बाद दे गेट द कॉन्फिडेंस अबाउट द एग्जामिनेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। देन प्रोवाइड द कोड एग्जाम्पल। क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल ऐड करो विथ एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हियर एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखो या जस्ट आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताना है प्रोग्राम का। तो यू कैन ऐड दिस कोड और अ सिंपल कोड बाय योर ओन। एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इंश्योर्स द क्लैरिटी एंड द करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम और जावा program structure. So these are the very important questions with the explanation here. The next fourth question, explain the concept of method overriding. ठीक है, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन बता रही हूँ। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। तो सबसे पहले ओवरराइडिंग क्या होता है बताना है। मेथड ओवरराइडिंग अलाउज अ सब क्लास टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड डिफाइन इन इट्स पेरेंट क्लास। तो सबसे पहले ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को हमें एक्सप्लेन करना है अच्छे से। देन एक्सप्लेन द रूल ऑफ ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग के क्या क्या रूल्स हैं उन्हें हमें आपको शॉर्ट में लिखना है। लाइक सेम मेथड नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स, सब क्लास मेथड शुड हैव द सेम और द हायर एक्सेस मॉडिफायर्स। तो जो भी रूल्स है उन्हें एक बार पॉइंट वाइज आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। देन द थर्ड इज़ प्रोवाइड द कोड और एग्जाम्पल। तो कंप्लीट कोड आपको लिखना नहीं होता है, बट उस रिलेटेड आप थोड़ा सिंटैक्स या एग्जाम्पल या कोड भी ऐड करते हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू। तो हियर वी ऐड द कोड एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन को कंक्लूजन करना है। द मेथड जैसे हमने यहाँ पे किया है, द मेथड ओवरराइडिंग सपोर्ट्स द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे मैं आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ, मतलब डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको पॉइंट्स बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे
तो तब अच्छे से एक्सप्लेन करना और कैसे लिखना है ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. देन द नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन डेटा टाइप इन जावा. सो ये जो 15 क्वेश्चन है डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने हैं. सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डेटा टाइप इन जावा. जावा के डेटा टाइप्स. अगेन द सेम, एक्सप्लेन डिफाइन डेटा टाइप्स. आपको सबसे पहले डेटा टाइप्स डिफाइन करने हैं. टाइप एंड साइज ऑफ द वेरिएबल इन जावा. सो डेटा टाइप्स डिफाइंस द टाइप एंड द साइज ऑफ वेरिएबल इन जावा को डिफाइन करते हैं. आपको पता है डेटा टाइप्स होते हैं जो आपको किस डेटा टाइप्स का वेरिएबल है और उसका कितना साइज़ है हमें बताता है. देन द कितनी कैटेगरी में ये डेटा टाइप डिवाइड है. बेसिकली दिस डेटा टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रिमिटिव टाइप्स एंड द नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं. तो प्रिमिटिव में सभी को पता है इनबिल्ड होते हैं लाइक इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल. एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में होते हैं स्ट्रिंग, एरे, क्लास एंड इंटरफेसेस. सो इन्हें 1 बाय 1 अच्छे से एक्सप्लेन करना है सब डिटेल में. एंड द यूज़ ऑफ टेबल फॉर द प्रिमिटिव टाइप्स. तो यहाँ पे डेटा टाइप को आप जैसे टेबल यूज़ करना है तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर एक कंप्लीट टेबल बनाओ और यहाँ पे डेटा टाइप का नाम लिख दो. फर्स्ट डेटा टाइप, सेकंड, उनका साइज़ लिख दो और उनका यूज़ लिख दो. तो इस टाइप से आप एग्ज़ाम में टेबल भी बनाते हो तो इसका डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन को कंक्लूड करना है. अंडरस्टैंडिंग द डेटा टाइप्स हेल्प्स इन अ इफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो किसी भी क्वेश्चन को कंक्लूड करते वक्त उस क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए यूज़फुल है, वो हमें लिखना होता है. सो दिस इज़ द 5th एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. द 6th क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ पैकेज. What is package and how to create and access a package. So सबसे पहले पैकेज क्या होता है ये अच्छे से एक्सप्लेन करना है. A package is a namespace that organize the classes and the interfaces logically. तो यहाँ पे मैंने एक लाइन में जस्ट आपको रिवीजन पर्पस इतना ही ऐड किया है. यू हैव टू डिफाइन इट बाय योर ओन. देन द सेकेंड स्टेप, टाइप्स ऑफ पैकेजेस. पैकेज पूछा गया है बट उसके टाइप्स भी आपको पता है तो लिखने चाहिए. तो बिल्ड इन एंड द यूज़र डिफाइन, तो उनका भी अच्छे से कैटेगराइज करो, उन्हें भी एक्सप्लेन करो. देन एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट एंड एक्सेस. क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रिएट, हाउ टू क्रिएट एंड एक्सेस द पैकेज. तो क्रिएट के पॉइंट और एक्सेस के पॉइंट आपको लिखने हैं. तो सबसे पहले क्रिएट पैकेज के लिए जो भी कोड आप यूज़ करते हो, सिंटैक्स यूज़ करते हो, वो लिखना है, उससे एक्सप्लेन करना है. एंड देन द एक्सेस पैकेज. तो यहाँ पे मैंने दोनों ऐड किया है. सो इसके साथ आपको थ्योरी भी लिखना है. थोड़े पॉइंट्स मतलब जैसे आपने कोड लिखा है उसके बाद उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है. इतना लिखा है तो इसे एक्सप्लेन करना है. देन एक्सेस पैकेज लिखा है तो उसे भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है. और लास्ट में आपको पैकेजेस का क्या यूज़ है उसे कंक्लूड करना है. सो पैकेजेस इम्प्रूव द कोड रीयूजेबिलिटी एंड प्रिवेंट द नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. तो इसलिए पैकेजेस का यूज होता है. देन द मोस्ट एक्सपेक्टेड 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ एरर एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर. तो बहुत बार ऐसे आएगा जैसे पैकेज मैंने अभी ऊपर आपको क्वेश्चन बताया तो पैकेज सिर्फ पैकेज बोल के शॉर्ट नोट्स में आपको पूछ सकता है. जैसे एरर भी शॉर्ट नोट में आ सकता है. तो ऐसे 15 क्वेश्चन ऐड किए हैं कि जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में भी, जैसे ये कंप्लीट क्वेश्चन पे आएगा और यहाँ पे जस्ट एरर शॉर्ट नोट्स में 3 मार्क के लिए आपको आ सकता है. तो ये 15 क्वेश्चन में हमने सब कुछ कवर किया है. व्हाट इज़ एरर एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर्स. तो सबसे पहले एरर किसे कहते हैं. व्हाट इज़ डिफाइन द एरर. एंड एरर इज़ एन इशू दैट ऑकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम प्रिवेंटिंग द नॉर्मल फ्लो. एरर को ही, तो आपको एक क्वेश्चन है, एरर को हम और किस नाम से जानते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. तो अच्छे से एरर का डेफिनेशन लिखना है. एरर क्या होता है प्रोग्राम में वो अच्छे से आपको डिफाइन करना है. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंशन द टाइप्स ऑफ एरर्स. तो कितने टाइप्स के एरर है वो हमें बताना है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम, एक छोटा सा भी प्रोग्राम हम
टाइप करते हैं, लिखते हैं, एंड उसमें कितने टाइप के हमें एरर दिखने मिलेंगे। तो अगर आपने सिंटैक्स प्रॉपरली नहीं लिखा तो सिंटैक्स एरर रहता है, देन रन टाइम एरर एंड द लॉजिकल एरर। तो 3 टाइप के एरर आपको जनरली दिखते हैं। एग्जाम्पल फॉर ईच, पहले आपने कितने टाइप के एरर है वो एक्सप्लेन किए, देन यू हैव टू ऐड द देयर एग्जाम्पल फॉर ईच। लाइक सिंटैक्स एरर कैसे होता है, जैसे यहाँ पे आपने इंट a इक्वल्स टू 10 किया, सेमी कोलन नहीं दिया, तो उसका एरर आ रहा है सिंटैक्स एरर मिसिंग सेमी कोलन। रन टाइम एरर इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 10/0 डिवीजन बाय 0, एंड द लॉजिकल एरर इंट सम इक्वल्स टू 2 into 3 मिस्टेक इंस्टेड ऑफ एडिंग। तो इस टाइप में आपको सबसे पहले सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर क्या होता है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है और उनके एग्जाम्पल साथ में लिखने हैं। एंड लास्ट में क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। एरर हैंडलिंग का क्या यूज़ है, वाई एरर इज़ ऑकर। सो एरर हैंडलिंग इंश्योर्स द स्मूथ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर एरर को हम हैंडल करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो भी प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन स्मूथली होगा। So these are the question. If you like the video, then please like, share and subscribe the channel. Then the next 8th question, total हम 15 question देखेंगे, now 8th question is, तो complete video definitely watch करो, share करो सभी के साथ, before examination everyone. The question 8, what is the interface and how do you define and implement the interface in Java? तो सबसे पहले इंटरफेस क्या होता है, कीवर्ड लेना है और उसे डिफ़ाइन करना है, उसे एक्सप्लेन करना है। एंड इंटरफेस इज़ अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो इंटरफेस क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफ़ाइन करता है, तो उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको ट्रिक बताया कि इसमें क्या लिखना है। देन द स्टेप 2, एक्सप्लेन द डिक्लेरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। डिक्लेरेशन कैसे होता है, सिंटैक्स लिखना है, इम्प्लीमेंटेशन आपको बताना है। डिफाइन द इंटरफेस यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड एंड इम्प्लीमेंट यूजिंग द इम्प्लीमेंट कीवर्ड। आफ्टर दैट आपको उसका सिंटैक्स और एग्जाम्पल लिखना है। यू कैन ऐड दिस कोड आल्सो फॉर द शोइंग द एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस। एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन को क्या करना है, कंक्लूड करना है। तो यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है डेफिनेटली। अगर आप यही स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में फॉलो करते हो, इंटरफेस इनेबल्स मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड abstraction in Java. Then the next 9th question, explain various jumping statements in Java with example. तो सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है। डिफाइन द जंपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल इन अ प्रोग्राम। कितने टाइप के टाइप्स एंड उनके यूसेज आपको सेकेंड स्टेप में बताना है। लाइक कितने टाइप्स है, लाइक अ ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड द रिटर्न स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट को डिफाइन करना है, इट टर्मिनेट्स द लूप और अ स्विच। कंटिन्यू स्कीप्स द करंट इटरेशन एंड रिटर्न एग्जिस्ट्स फ्रॉम अ मेथड। फिर उनके यूसेज भी आपको अच्छे से, यहाँ पे मैंने जस्ट आपको फॉर रिवीजन पर्पस कीवर्ड प्रोवाइड किए हैं। जस्ट शॉर्ट में दिस इज़ द लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली कम्प्लीटली लिखना है। देन द कोड, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल ऐड करो या सिंटैक्स ऐड करो, ठीक है। और लास्ट में जंपिंग जो स्टेटमेंट है उनका क्या यूज़ है, फॉर कंट्रोल फ्लो इन जावा। अच्छे से प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो हो इसलिए हम जंपिंग स्टेटमेंट जावा में यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द 9th क्वेश्चन। द 10th क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, डिस्कस द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसके टाइप्स हमें बताने हैं। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, डिस्कस द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। तो सबसे पहले डिफाइन द कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड दैट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। इनिशलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को, और ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं। तो इसे अच्छे से यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि मतलब जिन्होंने अभी रिवीजन भी नहीं किया तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो दिस 15 क्वेश्चन का उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देन द सेकेंड में आपको लिखना है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर है,
तो सबसे पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जहाँ पे हम नो आर्ग्यूमेंट सेंड, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते, एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करते और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एक्सेप्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स। आफ्टर दैट उसका भी सिंटैक्स कोड कंप्लीट प्रोग्राम हम नहीं लिख रहे, जितना सिंटैक्स या एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है उतना हमें ऐड करना है। यहाँ पे भी मैंने आपको ऐड करके दिया है और उसे अच्छे से कोड को भी एक्सप्लेन करना है कि आपने कोड में क्या क्या लिया है और क्या क्या लिखा है। लास्ट में हमें सब क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। द कंस्ट्रक्टर्स इंश्योर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन विथ और विदाउट द पैरामीटर्स। Definitely after watching this video it will improve your examination preparation, and after watching this video I am confirm और 100% sure कि आपका रिज़ल्ट 5 to 6% से इंक्रीज़ होगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। जो टिप्स और ट्रिक्स मैं बता रही हूँ ये कोई नहीं बताता, आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैम ने इतने एफर्ट्स लिए तो आपका एक कमेंट, डेफिनेटली आपको एक कमेंट करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उनके भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं जल्दी से अपलोड करूँगी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, एक्सप्लेन द जावा वेरिएबल्स एंड द कॉन्स्टेंट विथ एग्जाम्पल। देन सेम स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है और कंप्लीट वीडियो वॉच करो लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, स्टार्ट बाय डिफाइनिंग द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट इन जावा। तो ये 5 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आने वाला है और आपको शॉर्ट नोट्स में भी ये जावा डायरेक्ट जावा वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऐसे ही इतना ही आएगा। तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स किसे कहते हैं वो लिखना है। देन द डेफिनेशन एक्सप्लेन करो, इट एक्सप्लेन व्हाट अ वेरिएबल इज़। तो वेरिएबल क्या होता है, इट इज़ अ मेमोरी लोकेशन टू स्टोर अ डेटा एंड व्हाट कांस्टेंट अ फिक्स वैल्यू दैट डजंट चेंज। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। देन उनके सिंटैक्स हमें लिखने हैं, प्रोवाइड द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। नाउ द एग्जाम्पल, लास्ट में आपको यहाँ पे राइट अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर बोथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सिंटैक्स भी लिखने हैं, उनके एग्जाम्पल लिखने हैं और लास्ट में ब्रीफली एक्सप्लेन द एग्जाम्पल कोड। जो भी आप कोड लिख रहे हो, सिंटैक्स लिख रहे हो, एग्जाम्पल लिख रहे हो, बाद में उसे 4 लाइन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। सो दिस इज़ द लास्ट में आपको कंक्लूड करना है। समराइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएबल एंड द कांस्टेंट इन अ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में, जावा प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स और कांस्टेंट का क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंस है वो हमें एक्सप्लेन करना है। देन द 12th most expected question is explain any 2 string methods in Java with syntax and suitable example। तो सेम हमें करना है, mention the Java provide various methods to manipulate the string, choose a common use method like length or substring। आपको 2 string methods बताओ, तो जो आपको string methods आते हैं वो आप ले सकते हो, उनके syntax प्रॉपरली हमें लिखने हैं, देन उनके एग्जाम्पल देने हैं और उन कोड और सिंटैक्स और एग्जाम्पल को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये एक मेथड हो गई। और जो सेकंड मेथड है, चूज़ द अनदर यूज़फुल मेथड लाइक अपर केस फंक्शन और द रिप्लेस स्ट्रिंग फंक्शन है, ये सारे तो उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उनका भी सेम हमें फॉलो करना है। सबसे पहले सिंटैक्स डिफाइन करना है, देन एग्जाम्पल, देन उनका एक्सप्लेनेशन और लास्ट में उसे कंक्लूड करना है कि द यूजेज ऑफ दिस मेथड्स इन जावा प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द 13th क्वेश्चन इज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड 13 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा। एक्सप्लेन द स्ट्रिंग बफर क्लास इन जावा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि स्ट्रिंग बफर क्या होता है। ब्रीफली इंट्रोड्यूस द स्ट्रिंग बफर क्लास एंड इट्स यूसेज। Then the definition, explain what string buffer is and how it differs from the string। उसके बाद string buffer क्लास का सिंटैक्स आपको लिखना है और उसका एग्जाम्पल लिखना है। प्रोवाइड अ सिंपल एग्जाम्पल शोइंग बेसिक ऑपरेशन लाइक अपेंड, इंसर्ट और रिवर्स करता हुआ आपको एग्जाम्पल में बताना है। लास्ट में हमें
एक्सप्लेनेशन, जो भी आपने कोड लिखा है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है. डिस्कस वाई द स्ट्रिंग बफर इज़ यूजफुल व्हेन द डीलिंग विद द म्यूटेबल स्ट्रिंग्स. एंड लास्ट में हमें इम्फोसाइज इट्स इम्पॉर्टेंट. तो कंक्लूड करते वक्त जो भी क्वेश्चन आपने लिखा है उस कंसेप्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस फॉर परफॉर्म व्हेन डीलिंग विद द लार्ज स्ट्रिंग्स. द नेक्स्ट 14th क्वेश्चन ऑफ द जावा लैंग्वेज. राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स. तो प्रोग्राम को भी कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले प्रोग्राम क्या कह रहा है वो आपको अच्छे से रीड करना है. क्लियरली स्टेट व्हाट द प्रोग्राम नीड टू अचीव. जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्वेश्चन ही प्रॉपर्ली रीड नहीं करते और लॉजिक कुछ का कुछ लिख के आते हैं एग्जाम में. तो ऐसे नहीं करना है. सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ के लेना है. देन हमें देखना है कि क्या लॉजिक लग सकता है. डिस्क्राइब द लॉजिक, लाइक आपको वहाँ पे कौन सा लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करना होगा, इफ एल्स लगाना होगा, फॉर लूप चाहिए, तो ये सब आपको देखना होगा. देन द कोड. राइट अ सिंपल वेल कमेंटेड जावा कोड टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. तो लार्जेस्ट नंबर है और कोड लिखते वक्त हम कमेंट लिखते हैं तो इससे डेफिनेटली जो भी पेपर चेक करता है उन्हें भी समझ में आता है कि आपने क्या कोड किया है. एंड एक्सप्लेन द कोड स्टेप बाय स्टेप. लास्ट में हमें कोड को अच्छे से एक्सप्लेन करना है. और जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आउटपुट लिखना ज़रूरी है. तो लास्ट में आपको क्या आउटपुट आ रहा है वो डेफिनेटली आप लिखे. शो सैम्पल आउटपुट एंड डिस्कस द एज केसेस इफ़ एनी. लास्ट में मेंशन करना है हाउ दिस प्रोग्राम कैन बी मॉडिफाइड और इम्प्रूव. तो ये ऑप्शनल है, ये आप लिखो या मत लिखो. एग्ज़ाम में क्वेश्चन प्रोग्राम पे आने के बाद प्रोग्राम लिख के उसका आउटपुट आपको लिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो 1 से 2 प्रोग्राम आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रोग्राम है वो मैंने ऑलरेडी 15 क्वेश्चन में ऐड किए हैं. एक्सप्लेन द एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म इन डिटेल. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है जावा में. ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए फुल क्वेश्चन में भी आ सकता है. तो कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन. डिफाइन व्हाट एन एक्सेप्शन इज़ एंड व्हाई हैंडलिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट. देन द इसका मैकेनिज्म या मेथड क्या है. एक्सप्लेन द ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड्स. इन सब जो जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म में हम यूज़ करते हैं उन्हें सबको एक्सप्लेन करना है. शो द जनरल सिंटैक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग. उसके बाद अच्छे से उसका सिंटैक्स एक्सप्लेन करना है. उसके बाद सेम एग्जाम्पल में हमें बताना है. राइट अ कोड टू डेमोस्ट्रेट द एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड द एक्सप्लेन. जो भी आप सिंटैक्स लिख रहे हो, एग्जाम्पल लिख रहे हो, फिर उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है. लास्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉर द रोबस्ट एप्लीकेशंस, इतना आपको एक्सप्लेन करना है. सो दीज आर द 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन. तो डेफिनेटली फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन दिस 15 क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट जावा प्रोग्रामिंग. and I'm wishing you all the best to all of you for the examination. Stay tuned, and if you like the video then please like, share and comment my channel. ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सब्सक्राइब शेयर करो so that they will also get benefit from this question. And stay tuned for the next subject video. Thank you.